सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनम् उच्चं परमभये सबखण्डिके कर्मकाण्डसमुदाय सहज खण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरन मंगलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधाम। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका ढूंढारी भाषा टीका लिखी। उसका भी हम हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 11 हाँ, तीसरी लाइन वहाँ कहते हैं, यहाँ जो द्रव्यान योग का पक्षपाती कह रहा है कि गुणस्थान आदि करने से बहुत विकल्प होते हैं, आत्मा में ही रहना अच्छा है, तो कहते हैं तू कहता है वो सत्य है, परंतु अपने परिणामों को देख, क्योंकि नीचे की भूमिका में नीचे के गुणस्थानों में आत्मा में अधिक काल तक नहीं ठहरा सकता। इवन ये सम्यक दृष्टियों के लिए बात कर रहे हैं, और वो तो ऐसा कहने वाला तो मिथ्या दृष्टि ही होना चाहिए। उसके बाद ये भी बात बताई थी कि जहाँ स्व और पर का भेद ज्ञान बताया जाता है, तो सामान्य कथन से विशेष यानी विस्तार से जो कथन होता है डिटेल में, उसके कारण ये भेद विज्ञान को अधिक बल मिलता है, उसकी पुष्टि होती है, वो बातें विशेष ख्याल में आती है। अब यहाँ हम तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं। वहाँ वह कहता है कि अध्यात्म शास्त्रों में तो गुणस्थानादि विशेषों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव ना उपादेय कहा। इन्हें वहाँ तो कहे ना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात आती है, पर्यायों से पार ऐसा कहेंगे, या गुणस्थान से रहित उसकी बात करेंगे। यहाँ गुणस्थान आदि सहित जीव का वर्णन है, इसलिए अध्यात्म शास्त्र और इस शास्त्र में तो विरोध भाषित होता है। वह किस प्रकार है, ये प्रश्न है। जिनागम या सच्शास्त्र तो उसको कहते हैं कि जिसमें कोई विरोध नहीं है, और यहाँ तो इस जो प्रश्नकार है उसको विरोध भाषित हो रहा है। उसको कहते हैं नए दो प्रकार के हैं, एक निश्चय एक व्यवहार। वहाँ निश्चय ने से जीव का स्वरूप गुणस्थानादि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है। अभेद वस्तु यानी उसमें भेद किए बिना की अभेद वस्तु। गुणस्थान मार्गणा आदि वो तो भेद करके हम उसको देख रहे वस्तु को। वस्तु है तो अखंड, वो कैसी है समझने के लिए उसको भेद किए जाते हैं, परंतु वस्तु की अभेदता खंडित नहीं होती है। और व्यवहार ने से गुणस्थानादि विशेषों से संयुक्त अनेक प्रकार का है। क्या? जीव का स्वरूप। वहाँ जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभवते हैं, उनको तो वहाँ शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय है वही कार्यकारी है। क्या कहते हैं? जो अपने स्वभाव का अनुभव करते हैं तो उनके लिए तो
ये शुद्ध निश्चय नहीं कार्यकारी है, क्योंकि वो स्वभाव में अभी स्थित है, उसका अनुभव कर रहे हैं। पुनश्च जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं, वह स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा को प्राप्त हुए। क्या कहते हैं? जिसको अभी अनुभव नहीं हुआ है उसके लिए भी, और जो सम्यक दृष्टि है, आवाज कम हो गई, कुछ हो गया, और जो सम्यक दृष्टि है ऑलरेडी, उसके लिए भी जब वे सविकल्प दशा में है, यानी शुद्धोपयोग से छूटकर सविकल्प दशा में आते हैं, तो कहते हैं सविकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं ऐसे अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव ही कहा उसको, ये पर्याय की बात चल रही है, उसमें स्थित जीवों को व्यवहार नए प्रयोजनवान है। हमने समय सार गाथा 12 में देखा है, व्यवहार नए को क्या कहा है वहां पर? जाने लो प्रयोजनवान, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी जीव व्यवहार नए से जो कथन होता है, क्योंकि नए तो सम्यक दृष्टि के ही होता है, निश्चय नए और व्यवहार नए, ये ज्ञान के अंश, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है, तो उसी के होंगे। तो जब वो शुद्धोपयोग में नहीं है, सविकल्प दशा में है, तो वो जानेगा कि नहीं अपनी स्टेटस के, हम कितनी कौन सी भूमिका में है, किस प्रकार के राग वहाँ विद्यमान है, और वहाँ वो अनुमान से अपना निश्चित करेगा कि नहीं अपना गुणस्थान भी। तो उसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान तो सबको जानेगा। तो कहते उसमें स्थित जीवों को व्यवहार नहीं प्रयोजनवान है। अच्छा, आगे लिखा देखो, वही आत्मख्याति नामक अध्यात्म शास्त्र में कहा है। यह आत्मख्याति अमूल मालूम है क्या है? कभी सुना है आत्मख्याति नाम का शास्त्र? नहीं सुना है। आपने सुना है आशा बहन? नहीं सुना। माधवी, नाम सुना है, अच्छा, मालूम नहीं हो किसने लिखा, क्या लिखा। सुशीला बहन बता रहे हैं, बोलो। हाँ, समय सार कुंकुंदाचार्य ने लिखा है, और उनके बाद 1000 वर्ष के बाद अमृतचंद्राचार्य नाम के दिगंबर भावलिंगी संत हुए, उन्होंने उसके ऊपर टीका यानी स्पष्टीकरण तो लिखा ही लिखा, कलश यानी बीच बीच में संस्कृत श्लोक भी लिखे। तो उनकी टीका का नाम है आत्मख्याति। आपको पता है ना? हाँ। क्या कहा है यहाँ हम पढ़ेंगे उसको, ये तो मूल गाथा यहाँ बताते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो नादौ परम भाव दरसीहिं व्यवहार देशिदो पुन जेदु अपरमेशिदा भावे। यानी परम भावदर्शी, परम भाव को दिखाने वाले, उन्होंने क्या किया? शुद्धो शुद्धा देशो, यानी तो शुद्ध नए तो जानने लायक है ही है, परंतु व्यवहार नए भी अपरमेठिदा भावे, यानी जो अपरम भाव में जो स्थित है, उनके लिए व्यवहार नए भी जानने योग्य। इस सूत्र के व्याख्यान का अर्थ विचार कर देखना। पुनश्च सुनो, तुम्हारे परिणाम तो स्वरूपानुभव दशा में तो प्रवर्तते नहीं, और विकल्प जानकर गुणस्थान आदि भेदों का विचार न करोगे तो तुम इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होकर, इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट समझते हैं? ये भी नहीं और वो भी नहीं। मराठी में कहावत है, मालूम है? हाँ, नहीं, घरनो ने घाट वो नहीं है, ये तो तेल नहीं, तेल गेला तूप गेला हाथी दुपाट न आला। अशोक भाई को अर्थ समझेगा, समझ में नहीं आता है। वो पहले वो धूप खेते थे ना, वो मिट्टी का बर्तन आता था, उसका शेप कैसा, एक हैंडल है और ऐसे दो कटोरी, जैसे दो कटोरी, ऐसे ऊपर एक कटोरी नीचे ऐसा होता। तो पहले के जमाने में एक बच्चे को बोला, जा, मम्मी ने बोला, उसके माँ ने, घी लेके आ और सूप भी लेके आ, सॉरी तेल भी लेके आ बाजार से। तो लेने को गया तो बर्तन लेके नहीं गया, वो दुपाट न लेके गया। तो दुकानदार ने पूछा कहाँ डालूं तेल? तो इसमें डालो। तो डाला। अब घी कहाँ डालूं? तो उसने ऐसा उल्टा किया, उसमें घी डालो। अरे वो गिर रहा है, तो फिर उसे उल्टा किया, तो क्या हुआ? दोनों ही चले गए। तो यहाँ कहते इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, यानी स्वरूपानुभव दशा तो है ही नहीं है,
और गुणस्थान को विकल्प जानकर पढ़ना नहीं चाहता है, तो ये भी गया और वो भी गया। होकर अशुभोपयोग में ही प्रवर्तन करोगे, वहां तुम्हारा बुरा होगा। टीवी के सामने जाकर बैठोगे, वहां तुम्हारा बुरा होगा। तो नहीं तो क्या करेगा? स्वरूप के अनुभव में नहीं ठहरा जाता है, और गुणस्थान के तो विकल्प है, बहुत विकल्प होते हैं, तो क्या करेगा? बैठा रहेगा। तो सोचेगा भी, मान लेते टीवी के सामने भी नहीं है, परंतु क्या सोचेगा? समझ में आती ना बात? अपनी मति कल्पना से कुछ ना कुछ। पुनश्च सुनो, सामान्यपने से तो वेदांत आदि शास्त्राभासों में, क्या लिखा है? शास्त्राभ्यास नहीं लिखा, शास्त्राभास। शास्त्र नहीं, शास्त्र का आभास है। उसमें भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहा है। आप उनके कभी लिटरेचर पढ़ा है? कोई आपने पढ़ा है? तो उसमें क्या है? शुद्ध है, उसका कभी नाश नहीं होता है, नित्य है। ये सभी बातें जो शुद्ध निश्चय नए से बताई जाती है, वो सर्वथा आत्मा को वैसा कहते हैं। वो तो पर्याय को मानते ही नहीं। आग से जलता नहीं, पानी में गलता नहीं। हाँ, गीता में लिखा है सर। गीता ने भी, उसमें भी, और इनके वो मनन आदि के क्लासेस होते हैं ना, उसमें तो यही बात होती है। तो उसमें बिल्कुल आपको जैसा समय हमें लगा, अरे वाह, सभी धर्मों में एक ही बात है। देखो इसमें भी है, और समय सार में भी यही बात है, परंतु समय सार में नए से बात की, और वहां भी पर्याय नए को स्वीकार किया है। पर्याय नए से भी जानना कार्य का, वो तो उसको मानते ही नहीं है, सर्वथा ऐसा मानते हैं। यहाँ कहते हैं उसमें भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहा है। वहां विशेष को जाने बिना, विशेष यानी उसके गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि पूरी पर्यायों से उसका स्वरूप निश्चित किए बिना यथार्थ अयथार्थ का निश्चय कैसे हो? तो उनकी बात और अपनी बात में कुछ वेरिएशन है कि नहीं है? तो यहाँ जो स्वरूप का अनुभव करने के लिए भेदों को गौण करते हैं, तो गौण करने के लिए पहले उसको जानना जरूरी है। हमेशा वो भारत का उदाहरण देते ना, भारत एक है, परंतु वो कौन कौन से राष्ट्रों से, राज्यों से बना है? ये नहीं, ये सब भारत के, और उसमें चाइना के कोई राज्य उससे भारत बनाए कहेंगे तो पहले उसके भेदों को जानकर फिर भेदों को गौण करके अखंड अभेद का विचार किया जाता है। ऐसा यहाँ पर भी है, जैसा भेद करके जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप निश्चित करने के लिए। अब भेदों को जान लिया, अब भेदों को गौण कर लिया, तो जानेगा ही नहीं तो गौण किसको करेगा? मात्र शुद्ध शुद्ध करते बैठेगा, तो उसने उस वस्तु को सही पहचाना नहीं, ऐसा कहेंगे। इसलिए कहते वहां विशेष को जाने बिना, विशेष यानी उसके भेद, उसके डिटेल्स, यथार्थ अयथार्थ का निश्चय कैसे हो? इसलिए गुणस्थानादि विशेष जानने पर, यानी पहले उसको जानना जरूरी है। जीव की शुद्ध अशुद्ध मिश्र अवस्था का ज्ञान होता है, यह अवस्था संबंधी ज्ञान होता है, तब निर्णय करके यथार्थ को अंगीकार करता है। पुनश्च सुनो, देखो कितने बार सुनो सुनो कहते, एक ही उसका जो कहना है, उसका जो कोई उसने पॉइंट लिखा था या कहा था, उसके लिए कितने पॉइंट्स बता रहे। जीव का गुण ज्ञान है, सो विशेष जानने से आत्मगुण प्रकट होता है। क्या कहा है? ज्ञान का विकास हो रहा है, क्या डिटेलमेंट हो रही है? जब सच्ची बातें जान रहे हैं तो ज्ञान गुण विकसित हो रहा है ना, तो जीव का गुण ही तो प्रकट हो रहा है। तो यहाँ कहते कि विशेष जानने से आत्मगुण प्रकट होता है, अपना श्रद्धान भी दृढ़ होता है। क्योंकि जो हमने द्रव्यान योग में पढ़े ये बातें, इसकी दृढ़ता तो करणान योग से बहुत अधिक होती है। जैसे सम्यक्त्व है, वह केवल ज्ञान प्राप्त होने पर परम अवगाहन नाम पाता है। यानी जो सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व भी क्यों न हो, चौथे गुणस्थान से प्राप्त होता है किसी को, है ना। और उस सम्यक्त्व को जब केवल ज्ञान होता है तो उसको कहते हैं परम अवगाढ़ सम्यक्त्व, क्योंकि वहां तो सभी चीजें डायरेक्ट प्रत्यक्ष जानते हैं,
तो उसी श्रद्धान को, पहले श्रद्धान कुछ अलग था और अभी श्रद्धान बदल गया, वैसी बात नहीं है, फिर भी उसको परम अवगाढ़ कहने में आता है। इसलिए विशेष जानना, क्या कहते हैं, जानना, ये बहुत डिफिकल्ट है, कह के पहले ही रोना मत, ऐसा कहते हैं। हाँ, देखो जिसका अभ्यास नहीं वो तो सब बताएंगे ये बहुत कठिन है, आपको इसमें कुछ नहीं समझना, बेकार के उसमें मत जाना, ऐसा कहने वाले मिलेंगे। शिविर में आते हैं ना लोग, बताते हैं हमको, हमारे गाँव वालों ने बताया इसमें कोई किसी का प्रवेश नहीं होगा, ये बहुत कठिन बात है। पुनश्च वह कहता है, आपने कहा वह सत्य है, परंतु करणान योग से विशेष जानने पर भी द्रव्यलिंगी मुनि अध्यात्म श्रद्धान के बिना संसारी ही रहता है। अभी उसको वो द्रव्यलिंगी की याद आ गई कि उसने तो करणान योग 11 अंग पढ़े है ना, तो करणान योग को भी बहुत विस्तार से जाना है कहते हैं, फिर भी अध्यात्म का रहस्य पता नहीं चलने से वो संसारी रहा। और अध्यात्म का अनुसरण करने वाले तिर्यंचादि को, तिर्यंचादि कहने तिर्यंच कुछ मनुष्य, कुछ नारकी आदि, जिन्होंने कुछ उनके अभ्यास नहीं है, अन्य अल्प श्रद्धान से भी सम्यक होता है। और तुषमाश भिन्न इतने मात्र श्रद्धान से शिवभूति मुनि मुक्त हुए। ये ऐसे ऐसे सबको ढूंढ के निकालता है कि जिनके थोड़े से ज्ञान में ही सम्यक हुआ है। मेरी भाषा में ये तभी याद आता है जब करणान योग का अभ्यास की बात सामने आती है। खाने पीने के समय तिर्यंचों की याद नहीं आती, खाते पीते समय तिर्यंच क्या खाते हैं, घास खाते हैं और उसका चल जाता है। हमें तो रोज नवे चाहिए, हाँ चेंज चाहिए, हाँ? रोटी से नहीं चलेगा, बीच बीच में लड्डू भी चाहिए, लड्डू भी नहीं फरसान भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए, तभी याद नहीं आती तिर्यंचों की भी, क्यों भी? और ये शिवभूति मुनि तो सबके फेवरेट है। इसलिए हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्पों का साधन होता नहीं। देखो एक बात आप बता रही है कि शिवभूति जो वहाँ तो आत्मानुभवी हो गए और उन्होंने जो ऊपर चढ़ने की श्रेणी मांडी, तो उनको दशविध का ज्ञान था। हाँ, क्योंकि श्रेणी तभी वही जीव मानते हैं जो पूर्व विद वाले हैं। चतुर्थ सूत्र में सूत्र है कि 10 पूर्वी या 14 पूर्वी है, वही श्रेणी मान सकते हैं। उनके सहज रूप से ज्ञानावरणादि का वहाँ तो अनुभाग अत्यंत हीन हो जाता है वहाँ पर। वो सब ऐसा भी आता है कि ये तो ऐसे अपवाद भी होते हैं, इस तरह से भी कथन है शास्त्र में, परंतु हमने देखा था धौला में वगैरह देखा था कि उनके ज्ञान का उतना उगाड़ हो जाता है दोनों श्रेणी में तो, क्योंकि वहाँ ऊपर विशुद्धि इतनी बढ़ती है और ज्ञानावरणादि अप्रशस्त जितने कर्म है उसका अनुभाग अत्यंत मंद हो जाता है। मिथ्यात्व में आने पर ज्ञान की बात, ज्ञान पूरा ही मिट नहीं जाता है। अभी वो श्रद्धान खोटा हो गया उससे, हाँ श्रद्धान खोटा हो जाता है। ऐसा नहीं कि 14 पूर्वधारी मिथ्यात्व में आता है, ऐसा नहीं होता। वो 10 पूर्वी वाला हो सकता है, क्योंकि वो कहाँ वो उलझता है, खोटी विद्याओं में उलझ जाता है। हाँ वो अभी उस संबंधी वो ज्ञान जितना जाना था वो ज्ञान किसमें अभी उसका उपयोग लग रहा है, वो अन्य विद्याओं में लग रहा है उसका। वो पहले के जाना तो भूल गया वो अभी, समझ आती है ना, स्वरूप को भूल गया। हाँ मूल ही बात भूल गया। इसलिए कहते कि हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्पों का साधन होता नहीं, प्रयोजन मात्र अध्यात्म का अभ्यास करेंगे। हमारे ऊपर उपकार कर रहे थे, हम प्रयोजन के लिए जितना जरूरी है उतना ही अध्यात्म का अभ्यास करेंगे, कहता ही है। इसको कहते हैं द्रव्यलिंगी जैसे करणान योग के विशेष जानते हैं, वैसे अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान भी उनको होता है।
ऐसा नहीं कि उन्होंने अध्यात्म शास्त्र नहीं पढ़े, परंतु मिथ्यात्व के उदय से अयथार्थ साधन करते हैं। इसमें वो राग में जो कोई एकत्व बुद्धि है उनके अयथार्थ साधन करते हैं, नहीं वो ठीक से उसका विचार नहीं है, ठीक से वेद ज्ञान नहीं हो रहा है। तो शास्त्र क्या करे, ये कुछ शास्त्र का दोष नहीं है, उस जीव का अपना दोष है। शास्त्र में तो परस्पर विरोध है नहीं, क्योंकि उसी को जैन शास्त्र कहते हैं जिसमें कहीं पर भी परस्पर विरोध नहीं होता। कैसे वह कहते हैं, कर्णान योग शास्त्रों में भी तथा अध्यात्म शास्त्रों में भी रागादिक भाव आत्मा के कर्म निमित्त से उत्पन्न होते हैं कहा। अध्यात्म शास्त्र भी वही कहता है, वहां भी पुद्गल का क्यों कहा, पुद्गल के निमित्त से। कौन से पुद्गल, कर्म, उसके निमित्त से होते हैं, इसलिए वो कर्म का एक कह देते हैं वेद विज्ञान करने के लिए। द्रव्यलिंगी उनका स्वयं कर्ता होकर प्रवर्तता है, और ये राग का कर्ता मैं हूँ, ये ऐसी उसकी मान्यता है। यानी मैं इतने शुभ भाव करता हूँ, ये व्रत करते करते मुझे आगे मोक्ष मिल जाएगा, मेरी निर्जरा हो जाएगी, ये मैं तप कर रहा हूँ, उपवास आदि, यानी शरीर की क्रिया और राग भाव इनमें उसके एकत्व पड़ा है। ये मेरी क्रिया है और मैं कर सकता हूँ। ये प्रश्न पूछते हैं ना, जब तक नहीं होता समय दर्शन तो शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस प्रश्न में ही उसकी भूल ख्याल में आती है। हमेशा कोई जो प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न में वो कहाँ गलत कर रहा है, अभी ये भी बता रहे ना, टोडरमल जी के सामने ये जो एक एक पक्षपाती है अपना जो प्रस्तुत कर रहे हैं अपना मंतव्य और प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें उनकी गलती ख्याल में आ रही है। टोडरमल जी वही उसी का उत्तर दे रहे हैं। हमारे में भी ऐसी कोई मान्यता हो तो निकल जाएगी इससे। यहाँ कहते द्रव्यलिंगी स्वयं कर्ता होकर, किसका, राग का कर्ता, शरीर के क्रिया का कर्ता होकर प्रवर्तता है। पुनश्च शरीराश्रित सर्व शुभाशुभ क्रियाएं पुद्गलमयी कही है। ये शरीराश्रित कोई क्रियाएं बताओ, शुभ और अशुभ, कोई भी बताओ। शरीराश्रित शुभ क्रियाएं बताना। हाँ, दर्शन करते हैं, हाँ, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, यात्रा करते हैं, उपवास आदि करते हैं, ये शरीर आश्रित शुभ क्रिया। शरीर आश्रित अशुभ क्रिया, स्मोकिंग, अच्छा वेरी गुड, हाँ, ड्रिंकिंग, हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमने तो उदाहरण पूछे ना, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये कहते हैं वो कैसी है, पुद्गलमयी है, जड़ की है, क्योंकि शरीर पुद्गल है तो शरीर की क्रियाएं क्या होगी, पुद्गलमयी होगी। द्रव्यलिंगी उन्हें अपनी जानकर, यानी आत्मा और शरीर तो भिन्न है। अभी द्रव्यलिंगी वहां क्या कर रहा है, अभी शुभ क्रियाएं कर रहा है, आचरण वो जैसे शास्त्र में बताया है वैसा वो आचरण करने चाहते हैं कि मुनि की चर्या कैसी होती है सुबह से लेकर, वैसे बिल्कुल आचरण में लाई है। तो कहते वो उनकी अपनी यानी आत्मा की अपनी मानता है। द्रव्यलिंगी उन्हें अपनी जानकर उनमें ग्रहण त्याग की बुद्धि करता है। ग्रहण त्याग क्यों लिखा नैन्सी भाई? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ शुभाशुभ दोनों लिखा है ना, तो शुभ क्रियाओं को ग्रहण और अशुभ क्रियाओं का त्याग तो नहीं करना चाहिए। तो कहते अपनी जानकर, भूल कहाँ है, उसको अपनी क्रियाएं जानिए। पुनश्च सर्व ही शुभाशुभ भाव आश्रव बंध के कारण कहे, वो आश्रव भी है और बंध के कारण है। सभी शुभाशुभ, ये क्या मानता है, कुछ शुभ क्रियाएं हैं वो तो उससे निर्जरा होगी और कुछ शुभ क्रियाओं से बंध होगा। क्या एक ही क्रिया से बंध भी होगा और निर्जरा भी होगी? उपवास करने से क्या होगा, शरीर की क्रिया है, उससे क्या होगा, शरीर की क्रिया से कुछ नहीं होगा, ना बंध होगा ना निर्जरा होगी, क्या होगा? हाँ, उसके पीछे शुभराग होगा। नहीं समझे? शरीर की, हाँ नहीं, शरीर की क्रिया से
देखो ये सुनना, यहाँ कोई जीव है, किसी जीव ने उसके ये हाथ लेकर ऐसा मारा, तो ये हाथ की ऐसी क्रिया होगी, उससे उसको पुण्य लगा कि पाप लगा? हाथ की क्रिया से। मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। माना तो उसका बंध है ही है, परंतु उसको मारने का परिणाम हुआ, वो पाप लगा। और मैं मार सकता हूँ, मैं हाथ हिला सकता हूँ, इससे इतना बड़ा पाप लगा। वो जीव को मारने का भाव, इतना पाप लगा, इतना 1 ग्राम। और मैं मार सकता हूँ, मैं हाथ हिला सकता हूँ, ये मैं हूँ, ये मानना, ये तो 1000 किलो इतना उसका बंद हुआ मिथ्यात्व का। नहीं समझे? अभी समझो, मारा नहीं, उसको बचाया। कोई जीव है और वहां दूसरा कोई जीव आकर झपटा मारने वाला है, हमने उसको हटाया, इसको बचाया। तो उसको बचाया, बचाने की क्रिया हो गई, तो उसको पुण्य लगा कि पाप? हाँ, ये जड़ की क्रिया से कुछ नहीं हुआ, उसको बचाने का भाव, ये पुण्य भाव है। कितना? 1 ग्राम। और मैं बचा सकता हूँ, ये खोटी मान्यता, 1000 किलो इतना पाप लगा, मिथ्यात्व। बचा कर भी हुआ, मैं बचा सकता हूँ मान्यता पड़ी है ना। बचाने का भाव तो आएगा उसको क्या, समय दृष्टि को भी आएगा, परंतु मैं उसका करता हूँ, मैं दूसरे को बचा सकता हूँ, ऐसी मान्यता नहीं है। तो हमें अभिप्राय की भूल ही नहीं लगती। तो हम तो चौकन्ना, यानी सावधान किसमें, अरे हमसे कोई पाप नहीं होता है ना, और वो पाप पुण्य भी वो खाने में ही लगते, बाकी चाहे जैसा व्यवहार करें। क्या खाते हो क्या नहीं खाते, इसके बारे में हम चौकन्ना रहते। वो होना है, अच्छी बात है, फिर भी उतने मात्र कोई हमने पाप पुण्य समझ के रखा है, यानी मिथ्यात्व वाली बात ख्याल में नहीं आती। यहाँ कहते सर्व ही शुभाशुभ भाव आश्रव बंध के कारण कहे, द्रव्यलिंगी शुभ भावों को संवर निर्जरा मोक्ष का कारण मानता है। ये जो महाव्रत के परिणाम है, उससे संवर होता है, निर्जरा होती है और मोक्ष होता है, ऐसा मानते हैं। वो तो शुभ भाव है। पुनश्च शुद्ध भाव संवर निर्जरा मोक्ष का कारण कहा, उसको द्रव्यलिंगी पहचानता ही नहीं है। पुनश्च शुद्धात्म स्वरूप मोक्ष कहा, उसका द्रव्यलिंगी को यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस तरह अन्यथा साधन करता है तो शास्त्रों का क्या दोष है? शास्त्र में तो यथार्थ कथन है, परंतु उसका अर्थ स्वयं अपनी बुद्धि से कुछ अन्यथा लगा लेता है। पुनश्च तुमने तिर्यंचादिक के सामान्य श्रद्धान से कार्य सिद्धि कही, परंतु उनके भी अपने क्षोभक्षम के अनुसार विशेष का जानना होता है, अथवा पूर्व पर्यायों में विशेष का अभ्यास किया था, उस संस्कार के बल से होता है। संस्कार यानी ज्ञान की पर्याय। वो पूर्व भव, वो संगी का संगी बना रहे तो हो सकता है पूर्व भव की भी देखना वहाँ कार्य करती है। वहाँ पर एक्चुअली उसके शब्द याद भी नहीं आए तो भी वैसा भाव उसका भाषण हो जाता है। जिस प्रकार किसी ने कहीं गड़ा हुआ धन पाया, क्या किया, किसी को अपने घर में कुछ काम कर रहा था, खुदाई की, तो वहां तो धन पा गया। हा? कोई मटका हंडी कुछ मिल गई उसके धन से भरी हुई। इसलिए हम भी ऐसे ही पाएंगे मानकर सभी को व्यापार आदि का त्याग नहीं करना चाहिए। तो किसी को मिला है अपने आप बिना व्यापार किए, उसको मिल गया, तो हम व्यापार नहीं करेंगे। उसको मिला था ना, हमको भी मिल जाएगा। तो कितने लोग घर में बैठते हैं, नहीं समझे? यानी दूसरों को बिना कुछ किए घर में बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं किसी को लॉटरी लगते हैं, हम सुनते हैं ना, तो हम भी बैठेंगे घर में, क्यों? चलेगा कि नहीं?
वहां तो ऐसा नहीं चाहता है, तो उद्यम करके पैसा कमाना चाहता है। और ये सारी बातें कहाँ करणान योग के लिए बताता है। उसी प्रकार किसी ने अल्प श्रद्धा से ही कार्य सिद्ध किया, इसलिए हम भी ऐसे ही कार्य सिद्धि करेंगे मानकर सभी को विशेष अभ्यास का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यह राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यह है कि नाना प्रकार के विशेष जानकर तत्वों का निर्णय होने पर ही कार्य सिद्धि होती है। निर्णय मूल बात है। निर्णय नहीं, कुछ नहीं किया है, बस हम बैठ गए आंखें बंद करके और मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ कहने से कुछ नहीं होगा। निर्णय तभी होगा कि स्पष्ट रूप से ख्याल में आ जाएगा अपना और पर का स्वरूप। पुनश्च तुमने कहा मेरी बुद्धि से विकल्प साधन नहीं होता, तो जितना बन सके उतना ही अभ्यास करो। क्या कहा? 1% होता है तो उतना ही करो। के तुम पाप कार्य में तो प्रवीण हो। यहाँ कहते हैं कि मेरी बुद्धि नहीं चलती, तो कौन से शहर में कहाँ कितना लगाना, कौन सा लेना, उसमें तो बुद्धि चलती है। हाँ? और इस अभ्यास में कह तो मेरी बुद्धि नहीं है, यह तो पापी का लक्षण है। इस तरह द्रव्यानुयोग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। अब अन्य विपरीत विचार वालों को समझाते हैं। ये तो पहले अनुयोगों में जो पक्षपाती था उसकी बात थी, अब अन्य जो कोई विचार प्रकट करने वालों की बात है। वहाँ शब्द शास्त्रादि का पक्षपाती कहता है कि शब्द शास्त्रादि यानी साहित्य, जिसको हम कहते हैं लिटरेचर, व्याकरण, न्याय, कोश, छंद, अलंकार, काव्यादि ग्रंथों का अभ्यास किया जाए तो अनेक ग्रंथों का स्वयमेव ज्ञान होता है और पंडितपना प्रकट होता है। यानी लोग कहेंगे ये विद्वान है। और इस शास्त्र के अभ्यास से तो एक इसी का ज्ञान हो और पंडितपना विशेष प्रकट न हो, इसलिए शब्द शास्त्रादि का अभ्यास करना, क्योंकि इसका अभ्यास करने से तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, इसको पंडित थोड़े ही कोई कहेंगे। और अब लौकिक कोई अभ्यास करेंगे तो हमें पंडित कहलाएंगे, लोग विद्वान कहेंगे। उसको कहते हैं यदि तुम लोक में ही पंडित कहलाना चाहते हो तो तुम उसी का अभ्यास किया करो। यानी क्या करना चाहते हैं कि बाकी लोग तुम्हें बहुत विद्वान है ऐसा कहे, इसके लिए अभ्यास करना चाहते हो तो कहते करो। और यदि अपना कार्य करना चाहते हो तो ऐसे जैन ग्रंथों का अभ्यास करना ही योग्य है। तथा जैनी तो जीवादिक तत्वों के निरूपक जैन ग्रंथ हैं, उन्हीं का अभ्यास होने पर पंडित मानेंगे, क्योंकि अन्य शब्द शास्त्रादि के जानने वाले, साहित्य को, लिटरेचर को जानने वाले जैनी तो उनको विद्वान नहीं कहेंगे। पुनश्च वह कहता है मैं जैन ग्रंथों का विशेष अभ्यास करने के लिए ही व्याकरण आदि का अभ्यास करता हूँ। यानी पहले हम व्याकरण सीखेंगे, संस्कृत आदि एकदम उसमें विशेषज्ञ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जैन ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, वो संस्कृत में, प्राकृत में है। उसको कहते यदि ऐसा है तो भला ही है, परंतु इतना है जिस तरह अभी इसको उदाहरण देके समझाते। चतुर किसान अपनी शक्ति के अनुसार हलादिक द्वारा, हल समझते नहीं, नांगर क्या कहते गुजराती में शू कहवाय? अपनी शक्ति के अनुसार हलादिक द्वारा थोड़े बहुत खेत को संवार कर, क्या कहते हैं, अभी बारिश के दिन नजदीक आए हैं और बहुत उसके पास जमीन है, तो पूरी की पूरी जमीन पहले तैयार करेगा कि नहीं करेगा? तो कहते हैं अपनी जितनी शक्ति है तो थोड़ी जितनी हो सके तो उसको संवार कर फिर समय पर बीज बोएगा। तो कहते हैं थोड़े बहुत खेत को संवार कर योग्य समय में बीज बोवे तो उसको फल की प्राप्ति होगी। उसी तरह तुम भी अपनी शक्ति के अनुसार व्याकरण आदि के अभ्यास से थोड़ी बहुत बुद्धि को संवार कर
जब तक मनुष्य पर्याय और इंद्रियों की प्रबलता आदि वर्तते हैं, तब तक उतने समय में तत्वज्ञान के कारणभूत जो शास्त्र उनका अभ्यास करोगे तो तुम्हें सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होगी। यानी जैसे भाषा का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं, तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, या अभी छोटी है उम्र, छोटी उम्र है इसलिए कुछ गारंटी नहीं कि वो बहुत साल जिएगा, फिर भी तो तब तक जो हमने अभ्यास किया है, व्याकरण है, संस्कृत प्राकृत जो कुछ है, ये अपने हिंदी की बात है, क्योंकि सभी शास्त्र तो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो कहते तत्व निर्णय करने के लिए जो कारणभूत शास्त्र उनका अभ्यास करोगे तो तुम्हें सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होगी। इससे विपरीत अभी उल्टा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह अनाड़ी किसान यदि हलादिक से खेत को संवारते संवारते ही समय खो देगा, क्या कहता है बस उस खेत को ही संवारता रहा, तो उसको फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होगा। यानी उसके मजदूरी तो की उसने और बीज तो बोए नहीं है, तो खेत संवारने का फायदा क्या है? खेत संवारना ही इसलिए था कि बीज बोने के लिए, उसी में टाइम गंवा दिया पूरा, और बीज बोए ही नहीं तो उसको फल भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार तुम भी यदि व्याकरणादि से बुद्धि को संवारते संवारते ही समय खो दोगे तो सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न हो जाओगे, क्योंकि उसमें तो आत्मा की बात तो कुछ ख्याल में नहीं आएगी और बस उस अभ्यास में ही समय बीत जाएगा। पुनश्च इस काल में आयु बुद्धि आदि अल्प है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना शास्त्रों का तो पार है नहीं। और सुनो, कितने ही जीव व्याकरणादि ज्ञान बिना भी, व्याकरणादि के ज्ञान बिना भी तत्वोपदेश रूप भाषा शास्त्रों से, यानी उसको संस्कृत का भले ज्ञान नहीं हो, परंतु तत्व ज्ञान तो भाषा में, यानी अभी हमारी भाषा नहीं तो गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, उनके काल में वो उनकी जब उस जमाने की भाषा, तो तत्वोपदेश रूप भाषा शास्त्रों से वह उपदेश सुनकर वह सीखने से तत्वज्ञानी होते हुए देखे जाते हैं। यानी जरूरी नहीं कि बहुत स्कूल में पढ़ाई की हो तो ही वो तत्वज्ञानी हो जाए। और कितने ही जीव केवल व्याकरण आदि के ही अभ्यास में जन्म गंवाते हैं और तत्वज्ञानी नहीं होते देखे जाते हैं। यानी संस्कृत का प्रोफेसर है इसलिए उसको ये तत्वज्ञान की बातें जल्दी समझ में आई, ये बात नहीं है, क्योंकि वो तो मर्म की बातें होती है। केवल उसका शब्द का अर्थ करना वो उसका अर्थ नहीं होता है, उसके पीछे क्या भाव है, क्या रहस्य है, जो ज्ञानी इसको खोल कर बताते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि संस्कृत का ही ज्ञानी होना चाहिए, नहीं हो तो भी चल जाए इसके। और सुनो, व्याकरण आदि के अभ्यास करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। धर्मार्थी होकर उनका अभ्यास करे तो किंचित पुण्य उपजता। अभी कोई शास्त्र पढ़ रहे उसमें कोई अर्थ नहीं, तो संस्कृत में से वो व्याकरण से निकाल के देखे तो ठीक है, वो धर्मार्थी होकर कर रहा है। परंतु तत्वोपदेशक शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय महान पुण्य उपजता है। इसलिए भला यही है ऐसे तत्वोपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करना। इस तरह शब्द शास्त्र आदि के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। पुनश्च अर्थ का पक्षपाती कहता है, अर्थ है ने पैसा। इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या है, सर्व कार्य धन से होते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहते हैं ना बड़े बड़े सेठी, देखो हमने डोनेशन किया तो ये शिविर इतना सक्सेसफुल हो गया, ऐसा कहते हैं कि नहीं? धन से होता है कि नहीं? देखो इतना ग्रंथ छापना है, धन से हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कहते धनवान के निकट अनेक पंडित आकर उपस्थित होते हैं, अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए धन प्राप्ति का उद्यम करना। सच्चा है ना? उसको कहते अरे पापी
धन कुछ अपने उत्पन्न कराने से उत्पन्न नहीं होता, भाग्य से होता है। भाग्य ने पूर्व पुण्य के उदय में सहज रूप से धन की प्राप्ति होती है। नहीं तो जिसको अभी बिजनेस का जिसको एक्सपीरियंस है, कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसी कुछ गड़बड़ी हो जाती है कि लॉस में आ जाता है। क्यों? पहले तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं था तो भी अच्छा धंधा किया, हा? बहुत उसकी प्रोग्रेस हुआ, और ऐसी कुछ बातें बन जाती है कि सब चला जाता है। यानी राजा भी रंग होते हुए दिखाई देता है। तो क्या उसको नॉलेज नहीं था? तो ये तो भाग्य की बात है। ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। भाग्य ने पुण्य प्रकृति का बंध हुआ था, तो अभी ग्रंथ का अभ्यास करने से पुण्य होगा कि नहीं होगा? पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? और जिस काल में पुण्य का बंध हो रहा है, हमने संक्रमण में देखा था, उस काल में पूर्व का पाप भी पुण्य उस बंधने वाली प्रकृति रूप संक्रमित हो जाता है। यानी ये क्या, पूर्व में बंधा हुआ पाप संक्रमित होकर पुण्य रूप होती है, होता ही है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें कुछ न कुछ संक्रमण जो बंध बना उसमें संक्रमित होती है या उदय में आती है? उदय में भी आता है, क्योंकि क्या है, प्रत्येक जो यानी बनते समय उदय होगा ही होगा, ये बात नहीं है, उसका यथा समय उदय होगा। और इसे उदीर्णा के द्वारा उदय भी होता रहता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, कोई क्या सोचता है वहां जाके 4 घंटे में दुकान पर बैठ, 4 छोड़ो 1 घंटा या 2 घंटा यहाँ बिताता हूँ, उसके बदले 2 घंटा वहां दुकान में बैठूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों भाई? तो वहां जो पैसा मिलता है वहां बैठने से मिलता है कि पूर्व पुण्य के उदय से मिलता है? और यहाँ जो आएगा तो पुण्य बंधेगा, यानी जो है वो बढ़ेगा कि कम होगा उसका? यानी उसको अपने पुण्य का भरोसा नहीं। उसको कहता है मैं जो पाप कर रहा हूँ ना, अभी देखो मैं कैसा गोलमाल बनाता हूँ सबको और पैसा ले लेता हूँ, पैसा कमाता हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि इसलिए धन प्राप्त होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा, और यदि नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसा होगा? धन क्यों प्राप्त होगा? यथा समय पुण्य का उदय होने। तो उसको शास्त्राभ्यास करने से नहीं करने से क्या है? उसका नहीं करने से थोड़ा ही होने वाला है, और करने से नहीं होने वाला है। होने वाला होगा तो होगा ही होगा। इसलिए धन का होना न होना तो उदयाधीन है, यानी कर्म के उदय के अधीन है। शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होते हो? और सुनो, इसके तो धन की महिमा है, तो कहते धन है कैसा है? विनाशिक है, भय संयुक्त है, और पाप से उत्पन्न होता है। आप अभी तो कहते थे पुण्य के उदय से होता है, और यहाँ लिखते पाप से उत्पन्न होता है। यानी क्या? देखो अभी क्या लिखा ऊपर, भाग्य से होता है ऊपर लिखा ना, और यहाँ लिखते हैं पाप से उत्पन्न होता है। हाँ, वो मिलाने के लिए वर्तमान जो भाव कर रहा है वो पाप भाव है। वो मिलता क्यों है? पूर्व के पुण्य से, परंतु वो मिलने के लिए अभी वर्तमान में क्या कर रहा है? पाप, आसक्ति, मुझे इतना चाहिए 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 चाहिए, वो वाला भाव है ही है। फिर वो कमाने के लिए वहां जो कोई मायाचारी करेगा तो अलग, अन्य पाप करेगा वो तो अलग, अन्याय करेगा, अनीति करेगा, जो कुछ करेगा वो तो वर्तमान में पाप कर रहा है। यानी पूर्व के पुण्य का उदय हो रहा है, परंतु वो पुण्य कमाए, वो पुण्य का यूटिलाइजेशन करने के लिए अभी वर्तमान में पाप कर रहा है। तो यहाँ कहते धन है वो विनाशिक है, भय संयुक्त है। क्यों? अरे कौन मेरा ले जाएगा, और फिर वो ज्यादा मिले तो भी किसी को बताना नहीं, छुप छुप के, नहीं तो ये क्या आफत आ जाएगी कहते हैं। और फिर है तो क्या करेंगे? वो बढ़ाने का भय, फिर उसको कैसे, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कहाँ रखो तो मेरा धन और बढ़ जाएगा। पाप से उत्पन्न होता है नरकादि का कारण, क्योंकि तीव्र लोभ है वो नरक का कारण, नरकायु के बंध का कारण। और यह शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है,
वह अविनाशी है, भय रहित है। ये तो कोई चुराने का सवाल ही नहीं ना। हम दूसरों को देंगे तो बढ़ेगा। अन्य धन ऐसा है दूसरों को देने से कम होता है, और ज्ञान रूप धन ऐसा धन है जितना आप दूसरे को दे दो उतना वो बढ़ता है। ऐसे ऐसे श्लोक हम स्कूल में सीखते थे। संस्कृत में ऐसा श्लोक है, याद है क्या आपको? हाँ हाँ, नहीं, व्ययमायाति संचयात्, यानी दूसरा जो लौकिक जो धन है वो संचय भी करना चाहते तो भी वो तो नष्ट हो जाएगा। और ये ज्ञान रूपी धन ऐसा कि जितना आप बांटोगे उतना बढ़ोगे। ऐसा संस्कृत में श्लोक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ कहते हैं शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है, वह अविनाशी है, भय रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। स्वर्ग मोक्ष क्यों? क्योंकि अभी तो बीच में पुण्य भी बंधेगा, तो परंपरा तो मोक्ष होगा, परंतु बीच में वो रास्ते में स्टेशन ले आएगा स्वर्ग का। इसलिए महंत पुरुष तो धनादि को छोड़कर शास्त्राभ्यास में लगते हैं। और तुम पापी शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन उत्पन्न करने की बड़ाई करते हो, तो तुम अनंत संसारी हो। देखो कैसी कैसी उनको करुणा, ये करुणा के शब्द है कि सामने वाले को उसकी भूल बता रहे कि तू क्या कर रहा है, इतना पापी है कि छोड़ता है कि मैं ये छोड़कर धन कमाऊंगा और फिर धन से मैं दान दूंगा। यानी पहले जाके कीचड़ में लोटपोट हो जाऊंगा और फिर जाके फिर उसको धो डालूंगा। तो यहाँ कहते तुम, यानी ये मान्यता की बात है। धन कमाओ मत या छोड़ दो कि घर में बैठो, ये बात नहीं बता रहे। उसकी मान्यता क्या है कि ये शास्त्राभ्यास को छोड़कर मैं धन कमाऊंगा तो मेरा अधिक फायदा होगा, या मैं दान में उसको यूटिलाइज करूंगा। ये पद्मनंदी में भी आते हैं ना ये बात। कोई चाहता है कि मैं पहले धन उत्पन्न करूंगा फिर दान दूंगा। तुमने कहा प्रभावना आदि धर्म भी धन से होते हैं, ये बात ये कहे। प्रभावना करना नहीं तो कोई जुलूस निकालना, विधान करना, अन्य अन्य प्रभावना के कार्य। समाधान, सो प्रभावना आदि धर्म है वे किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है। सावध्य क्रिया ने क्या, उसमें तो कुछ न कुछ पाप हिंसा तो होती है कि नहीं होती। जुलूस निकालना है, अन्य भी जो कुछ करना है, तो उसमें तो हिंसा तो, क्योंकि अनेक जो कुछ आडंबर है उसका, उसमें हिंसा तो होगी। और कहते उनसे समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है वह प्रधान है। उसमें भी पुण्य का कुछ बंध होता है, इसमें भी होता है। अब हम घंटे भर से शास्त्राभ्यास कर रहे हैं तो कौन से सावध्य क्रिया हो रही है? क्या हम चल रहे हैं, क्या कुछ अन्य अन्य चीजें कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इसमें तो बिल्कुल सावध्य रहित ऐसी क्रिया है। यदि ऐसा न होता तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावना आदि धर्म साधते थे, उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में क्यों लगते? यानी यदि वो सावध्य क्रिया युक्त ही उसी से प्रभावना होती है, उसी से धर्म होता है, तो मुनियों ने क्यों छोड़ी? मुनि कुछ अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते हैं, उनके जो अन्य अन्य विधान आदि जो है वो तो नहीं करते। तथा शास्त्राभ्यास से प्रभावना आदि भी विशेष होती है। तथा तुमने कहा धनवान के निकट पंडित भी आकर उपस्थित होते हैं। समाधान, सो लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, वहां ऐसा होता है। ऐसा भी होता है। क्या होता है? ये जो बड़े बड़े धनवान होते हैं ना, मैं तो कहूँ वो बेचारे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बड़े शिविर है, कोई चलने वाले हैं, वहाँ कुछ विशेष अभ्यास होने वाला है, तो उसको बिठाकर पहले वो स्टेज पर बिठा देते।
सत्कार करते हैं, और कुछ तो उनसे आशा रखते कि ये अपने को कुछ दान देंगे। तो दान देगा भी तो पहले उसको ऊपर महंत बना के बैठा दिया, तो सामने बैठकर नीचे बैठकर तो कोई सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको तो ऊपर बैठने को मिला है ना, एक बात। दूसरी बात, ऐसे शिविरों में जाना टालता है। क्यों? क्योंकि वो कितना दान देगा इसी के पीछे इनकी सारी की दृष्टि है। तो ऐसे धनवानों को तो बेचारा शास्त्राभ्यास से भी वंचित रह जाता है। हम जहाँ जाते तो बहुत नई नई स्टोरी बहुत सारी सुनने को मिलती है। अभी यहाँ नहीं सुनाऊंगी। यानी करोड़ों का दान देने वाले दुखी है इस कारण से। चलो, ऐसा ही चल रहा है। करोड़ का को 50,000 देने वाले भी दुखी हैं। तो लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो तो वहाँ ऐसा होता है। और शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक सेवा करते। यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। यानी वो जो सच्चे हैं, भले धन है उनके पास, फिर भी अभी हमने देखा कांजी स्वामी के सामने महंत पुरुष उनके दास होते हुए दिखाई देगी, करोड़ अब्जोपति उस जमाने के। इसलिए शास्त्राभ्यास वालों से धनवान को महंत मत जानो। हाँ, इंद्रादिक सेवा नहीं, इंद्रादिकों को भी उनकी महत्ता आती है। जो शास्त्राभ्यासी है, विद्वान है, इंद्रादिक भी उनकी पूजा करते हैं। अभी ये तो चौथे काल की बात है, वहां उनका आना जाना भी था, विशेष ज्ञानी मुनि भी होते थे उस जमाने की बात। तथा तुमने कहा धन से सर्व कार्य सिद्धि होती है। समाधान, सो धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयादिक कार्य ऐसे सिद्ध होते हैं जिनसे बहुत काल तक नरकादि दुख सहन करने पड़ते। क्या कहा? आप कहते ना, ये धनवानों को ये धर्म है। हम बहन हमको कहती है, ये श्रीमत जी है ना, वो श्रीमत नहीं है, श्रीमंतों का है वो सारा। क्योंकि श्रीमंत ही सारे भक्त दिखाई देते हैं, हमारे जैसे थोड़े ही दिखते हैं, ऐसे कहते हैं। तो क्या बात सही है? श्रीमंतों को ही केवल धर्म मिलता है? ऐसा नहीं है। जो करना चाहता है उसको मिलता है। वहाँ गरीब श्रीमंत का कोई बात ही नहीं। तो हमें वो श्रीमंत दिखाई देते, ये हमारी भूल है। हम किसको देख रहे हैं? उनके धन को देख रहे हैं। क्यों? ख्याल नहीं आती है ना? उनको सच्ची रुचि हो और धन हो तो क्या ठीक है। जैसे धन पुण्य से मिला, वैसे ये मार्ग भी पुण्य से मिला, समझना। तो हमारी दृष्टि उनके धन के तरफ जाती है, ये तो हमारा दोष समझ। हमें तो वो क्या तत्व मिल रहा है वहां जानना है। यहाँ तो कहते हैं कि इस लोक संबंधी कुछ विषयादिक कार्य सिद्ध होते हैं। क्या महंत ये धन से क्या करना चाहता है? विवाह में इतना ऐसा खर्चा करना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैंने इतना खर्चा किया। अभी वो शादी साल भर के लिए टिकती है कि 6 महीने की, वो बात अलग। यहाँ कहते जिनसे बहुत काल तक नरकादि दुख सहन करने पड़ते हैं। और शास्त्राभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं जिनसे इस लोक में तथा परलोक में अनेक सुखों की परंपरा होती है। परंपरा है इसके बाद कंटिन्यूएशन। इसलिए धन उपजाने के विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास करना। ऐसी तो पोजीशन नहीं ना कि अभी आज मैंने खाया एक बार, दूसरी बार खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी पोजीशन तो वर्तमान में नहीं ना अपनी इतनी बात सोचना। तो उसके धन के विकल्प छोड़कर इसके पीछे लगना है। और यदि सर्वथा ऐसा न बन सके तो संतोष सहित धन उपजाने का साधन कर। सर्वथा नहीं बनता है, अपनी ऐसी पोजीशन नहीं है कहते हैं, या
बारंबार उसके विकल्प आते हैं या ऐसी कोई घर में परिस्थिति है कि वो आवश्यक है, तो कहते संतोष सहित धन उपजाने का साधन करना। संतोष सहित यानी क्या? क्या संतोष क्या होता है? हाँ, संतोष यानी समाधान। हाँ, यानी उसमें जितना है उसमें शांति रखो, संतोष रखो। संतुष्ट यानी उसमें खुश रहो, जितना चाहिए, जितना कार्य यानी ये तो साधन था अपना, हमारे जिसे कहते रूटीन लाइफ का जीवन बिताने के लिए साधन था, तो हमने क्या बना लिया उसको? यानी ये हमारे जितने कार्यकारी था कि वो चलो हमें जो कोई चीजें चाहिए वो हम खरीद सकते हैं, तो उतना आवश्यक इतना धन कमाने की जरूरत थी। हम कितना कमा रहे हैं? 7 पड़ी के लिए। हाँ, खोखा यानी पेट भरने के लिए साधन था, हमने पेटी भरना शुरू कर दिया। खोखा पेटी। ये कहते सर्वथा ऐसा न बन सके तो संतोष सहित धन उपजाने का साधन कर शास्त्राभ्यास में तत्पर रहे। ये शास्त्राभ्यास की मुख्यता है। तुम बाकी कितने घंटे, हम तो भागचंद जी वगैरह की कथाएं तो बहुत क्या चाव से बताते हैं, सुनते हैं। क्या करते थे वो? सुबह दुकान खोलते थे और फिर उस दिन की जितनी आमदनी इतना हो गया पैसा बंद कर देते, तो लाइन लग जाती थी, क्योंकि उनको पता था इनकी इतनी हो जाएगी। मान लेते इतने 100, अभी हम कहते 100 रुपए, 1000 रुपए, आपके लिए 1000 रुपए के दिन के इतने मिल गए, बस आज उसके आगे नहीं जाएंगे। ऐसा उनका था उस जमाने की बात। इस तरह धनोत्पादन के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। पुनश्च अभी ये तो बात आप लोगों के लिए नहीं है कुछ भी, ये जो अभी तो हमने जो पढ़ी है द्रव्यानुयोग की बात, चरणानुयोग की, क्योंकि ऐसी मान्यता होती तो यहाँ कोई करणानुयोग में आके नहीं बैठता। जीव कांड के 354 लेक्चर सुने हैं सबने शांति से। इसका अर्थ तो हाँ, समदृष्टि सहित। हाँ, यानी बीच बीच में कठिन भी बहुत विषय आया था, है ना। यानी यहाँ बैठने वाले की कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि हम कोई धन का पक्षपाती नहीं है, कोई अर्थ का नहीं है, कोई अन्य का नहीं है, ये तो बात पता है। फिर भी टोडरमल जी ने सभी लोगों को किस तरह से किसी के अभिप्राय में, मान्यता में कहीं भी बात बैठी हो तो उसके लिए बात बताते। पुनश्च काम भोगादिक का पक्षपाती कहता है कि शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, बड़ाई नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा यहाँ ही सुख उत्पन्न हो, ऐसे जो स्त्री सेवन, खाना पहनना इत्यादि विषय, उनका सेवन करना चाहिए, अथवा जिनके द्वारा यहाँ ही बड़ाई हो, ऐसे विवाहादिक कार्य करना चाहिए। क्योंकि लोग कहेंगे कितना बड़ा है, कितना खर्चा किया, अरे क्या उसने शादी की, किसने, वो आदित्य बिरला कौन था ना, उसने कहाँ से क्या क्या मंगवाया, कहाँ किसको ठहराया, तो बड़े चाव से पेपर में भी वही बातें आती। तो इतना खर्चा किया तो काम में आया कि नहीं? हाँ, लोगों ने बहुत खूब वाह वाह कर दी। उसको कहते हैं विषय जनित जो सुख है वह दुख ही है। क्या कहते हैं? विषय जनित यानी लड्डू खाना, इंद्रिय सुख, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, तो कहते वो दुख ही है, क्योंकि विषय सुख है वह पर निमित्त से होता है, पहले पीछे और तत्काल आकुलता सहित है। क्या कहना चाहते हैं? जब तक नहीं मिले तब तक वो प्राप्त करने की आकुलता, वो भोगने के बाद भी आकुलता, और उस समय भी आकुलता। क्यों आकुलता क्यों है? उसके इच्छा से ही दुखी है, और इसके वो भोगे नहीं भोगे इच्छा तो मिटती नहीं है, वो तो निरंतर नई नई उत्पन्न होती रहती है। आगामी दुर्गति को प्राप्त कराने वाले हैं, आगामी नरकादि दुर्गति को प्राप्त कराने वाला है। ऐसा होने पर भी तुम्हारे चाहने से मिलता नहीं, पूर्व पुण्य से मिलता है, इसलिए विषम है। जैसे खांस से पीड़ित मनुष्य अपने अंग को कठोर वस्तु से खुजाता है
वैसे इंद्रियों से पीड़ित जीव क्या कहना चाहते हैं? ये खांच की बीमारी मालूम है ना, खुजली, मराठी में खरूच। वो क्या होता है, फोड़ी फोड़ी आती है और इतनी खुजली आती है उसमें, मत खुजाओ कहने से वो अंदर से रहा नहीं जाता, इतनी पीड़ा होती है, वो ऐसा चैन नहीं पड़ती, खुजाता खुजाता है, खून आने तक खुजाता रहता है। और उसकी मर्म ऐसा है उस बीमारी का, वो जंतु जो पनपते हैं, क्योंकि जो हम खरोचते हैं ना, उसके कारण जो नई जख्म होती है वहाँ, उसके अंदर वो फिर और दोबारा उसमें और बढ़ते हैं, इस कारण वो रोग भी बढ़ता रहता है। किसी को बोलो खुजाओ मत, तो उसको अंदर से वो सहन ही नहीं होता, खुजाए बिना नहीं रहता। तो यहाँ कहते कि विषयों की जो पीड़ा है ना, इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने की जो लालसा है, उससे हम पीड़ित हैं। वहां जैसे ओवर टाइम हो गया, चलो ये दृष्टांत हम कल देखेंगे। उसको कहते यहाँ से, जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा दे